हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ अंजलि और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मजदूर सड़कों पर हैं, सबको एक राह की तलाश है, घर जाने की राह। वो रास्ता जो चिलचिलाती धूप से इनके बच्चों को बचाए भी और जल्द से जल्द किसी तरह से इन्हें मंजिल तक भी पहुंचाए। ये वक्त तो जैसे तैसे टल जाएगा, लेकिन आने वाला कल आसान नहीं है। पीएम मोदी ने भी आत्मनिर्भर भारत का नारा दे दिया है। ऐसे में वो लोग आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे, सरकार उनकी मदद कैसे करेगी। खास करके जो मजदूरी से जुड़े हुए लोग हैं, जो कि मजदूरी करते हैं, उनका आने वाला कल कैसा होगा, उनके लिए कल की चुनौतियां क्या होंगी, और जो मौके सरकार की ओर से दी जा रही हैं, उन मौक़ों का फ़ायदा वो कैसे उठा सकते हैं। इसको लेकर के ही आज का ये मेरा वीडियो है। मैं चाहूँगी कि आप इसे ज़रूर सुनें, और अगर आप इससे सहमत हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें। कुछ अगर सुधार की गुंजाइश हो तो वो भी बताएं। सवाल सबसे बड़ा यही है कि मज़दूरों का जो पलायन हो रहा है, उसको लेकर के सरकारों ने बहुत से कदम अभी तक उठाए हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि जब ये सभी लोग अपनी घर वापसी कर लेंगे, यानी घर पहुंच जाएंगे, तो इन लोगों की संख्या देखनी होगी। इन लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है, और इतनी ज़्यादा है कि ज़्यादातर जगहों पर बदइंतज़ामी भी देखने को मिल रही है। पिछले हफ्ते अपने गाँव लौट रहे मज़दूरों की एक्सीडेंट की खबर आपने सुनी, देखी, दिल दहल गया। ये लगने लगा कि गरीब को तो हर हाल में मुश्किल में ही रहना है, उसे मरने के लिए आखिर कोरोना की क्या जरूरत। खैर, लॉकडाउन 4 से पहले वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि 8 करोड़ जो प्रवासी मजदूर हैं, उनके लिए अगले 2 महीने तक जो खाने का इंतज़ाम है, खाने की जो व्यवस्था है, वो की जाएगी। इस पर करीब 3,500 करोड़ रुपए खर्च भी किए जाएंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट है 8 करोड़ प्रवासी मजदूरों की संख्या। मेरी समझ से इन पर डिपेंडेंट परिवारों को अगर जोड़ दिया जाए तो कम से कम 25 से 30 करोड़ तक पहुंचेगा। ये वो लोग हैं आज जिनके पास खाने के लाले पड़े हुए हैं। एक रिपोर्ट की माने तो उत्तर प्रदेश और बिहार से सबसे ज़्यादा मजदूर हैं, फिर नंबर आता है मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्यों का। ये लोग दिल्ली, एनसीआर और महाराष्ट्र, गुजरात की तरफ सबसे ज़्यादा रुख करते हैं। अब आते हैं असल समस्या की तरफ। आज की मुश्किल है मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाना, उनकी राह तक पहुंचाना। लेकिन कल यानी भविष्य की मुश्किल क्या होगी? मुश्किल है घर आए हुए लोगों के रोज़गार का इंतज़ाम करने की, जो जुड़ा है हमारी इकोनॉमी से। पहले बात उनकी करेंगे जो लोग घरों की तरफ जा रहे हैं। इसे इकोनॉमिक्स की भाषा में अगर हम समझें तो रिवर्स माइग्रेशन कहा जा रहा है। मेट्रो सिटीज़ से गाँव कस्बों में पहुँचे इन लोगों का रोज़गार के लिए क्या होगा, कितना काम मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने नारा दिया है आत्मनिर्भर भारत का, लेकिन ये सबसे बड़ी चुनौती है सरकारों के लिए। कोरोना काल पता नहीं कब तक चलेगा। ऐसे में इन लोगों की रोजी रोटी का पक्का इंतजाम करने में राज्यों को कितना वक्त लगेगा, या लोग खुद कैसे आत्मनिर्भर हों, इसके लिए जागरूकता कैसे लाई जाए। ये समझना और जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि किसी भी व्यक्ति के खाली बैठने की अपनी मुश्किलें हैं, पर्सनल लेवल पर भी और परिवार के लेवल पर भी। हम सब अपने आसपास के परिवारों का हाल जानते हैं। ज़मीन के लिए लड़ाई बंटवारा तो घर घर की कहानी है। उसके ऊपर अगर इनकी कमाई बंद हो गई तो डिपेंडेंट को भी नुकसान होगा, यानी आने वाले वक्त में लड़ाई झगड़े और बाकी क्राइम बढ़ने के पूरे आसार हैं। दूसरी मुश्किल है प्रवासी मजदूर अगर शहरों की तरफ नहीं लौटते हैं तो इकोनॉमी का पहिया कैसे घूमेगा। बड़े बड़े शहरों की सांसें मजदूरी चलाते हैं। आपकी मेड से लेकर प्लम्बर का काम, बारिश से पहले सड़कें दुरुस्त करना, अगर ये महंगा हुआ तो आपकी और हमारी जेब पर असर पड़ेगा। बड़ी बड़ी मिलें, फैक्ट्रियाँ प्रोडक्शन और सर्कुलेशन जारी रख पाएंगी। यानी चुनौती बड़ी है, इसलिए क्योंकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी भारत जैसे देश में मजदूरों की बेरोजगारी और गरीबी को लेकर चिंता जाहिर की। लेकिन मौके की तरह इसे हमें लेना चाहिए। छोटे शहरों के आसपास पहुँचे मजदूरों को अगर जल्दी उनकी काबिलियत के हिसाब से काम मिल गया और दिया गया तो बड़े शहरों से बोझ कम होगा। छोटे शहर कस्बे एडवांस होंगे और नए सिरे से सोच पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस ज़रूर दीजिएगा, इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर।